ब्रज फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय श्री विनीत नारायण जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ बिताए गए 2 दिनों का अनुभव अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि श्री अखिलेश यादव के साथ पहली बार बिताए 2 दिन के कुछ अनूठे अनुभव। अखिलेश जी शायद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति हैं जो राधा रानी बरसाना के दर्शन करने सरकारी कारों के काफिलों में कर्कश सायरन बजाते हुए ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़कर नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा खड़ी व ऊंची सीढ़ियां चढ़कर गए, जिसकी प्रशंसा कल से सभी बरसानवासी कर रहे हैं। उनके साथ एकदम तेजी से इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने से 65 वर्ष की उम्र में मैं जैसे ही थोड़ा हाँफा, अखिलेश ने फौरन मुझे पकड़कर मुंडेर पर बैठा दिया, पानी पिलाया और उसके बाद वे मेरी चिंता में लगातार धीरे धीरे रुक रुक कर सीढ़ी चढ़े, अपने सुरक्षा कर्मियों से बराबर मेरा ध्यान रखने को और मुझे सहारा देने को कहते रहे। बहुत हृदय स्पर्शी था उनका बुजुर्गों के प्रति ये आत्मीय व्यवहार। 2 दिवसीय दौरे में मैं लगातार उनकी कार में ही साथ बैठा था और हम लोग ज़्यादातर चर्चा ब्रज के समुचित और कलात्मक तरीके से विकास की संभावनाओं पर कर रहे थे। पर इस पूरे दौरान उनकी कार में पंडित जसराज या अन्य उच्च कोटि के शास्त्रीय गायकों के गाए भजन या श्लोक बजते रहे, जिनका उनके पास अच्छा संग्रह था। कितने नेता शास्त्रीय शैली में गाए भजनों की समझ रखते हैं और उनमें रस लेते हैं। पीली पोखर बरसाना में ब्रज के विरक्त संत श्री विनोद बाबा के श्री चरणों में जिस तरह अखिलेश जी ने कई बार ढोक लगाई, बाबा के अत्यंत सरल व सादगीपूर्ण आश्रम में जमीन पर बैठकर विनम्रता और श्रद्धा के साथ पत्तल में प्रसाद पाया, जिससे अंतर्यामी बाबा श्री भी गदगद हो गए। हमारे जाने के बाद में अपने शिष्यों के पूछने पर बाबा का कहना था, ये अहंकार शून्य व्यक्ति है। बाद में उन शिष्यों ने मुझे फ़ोन पर बताया कि जैसी नकारात्मक छवि अखिलेश जी की बनाई गई थी, उसके विपरीत वे अत्यंत सरल, आस्थावान और विचारवान हैं। ये अनुभव सभी आश्रम वासियों को हुआ। जब गोवर्धन में मैंने अखिलेश जी को द ब्रज फाउंडेशन द्वारा बनाए गए ऋण मोचन कुंड का महत्व विहार के गया तीर्थ के समान बताया तो वे फौरन जूते उतार कर सीढ़ियों से चढ़े गए और अपने दादा दादी और अपनी दिवंगत माँ की स्मृति में 3 बार जल से तर्पण किया। इसी तरह रामताला और जयंत में भी उन्होंने द ब्रज फाउंडेशन के कार्यों को सराहा। भगवान श्री कृष्ण पर उन्होंने ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया है, ये उनकी बातचीत से लगातार झलकता रहा। कल उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं को जानकर समझ में आया कि क्यों वे इतने पॉजिटिव सोच वाले और जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वरना मात्र 38 वर्ष की आयु में देश के सबसे बड़े प्रांत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनका अहंकार आसमान छू सकता था। पर जब उनके मुख्यमंत्री बनते ही मैं ब्रज विकास पर चर्चा करने लखनऊ गया तो ब्रज फाउंडेशन का काम देखकर उन्होंने फौरन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी जी को वहीं बुलाकर उनको निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग के सचिवों के साथ मेरी टीम की मीटिंग करवाएं और ब्रज विकास के हमारे प्रस्तावों पर मंथन करें। फिर अगले ही दिन वे खुद भी मीटिंग में बैठे और हमारे कई प्रस्तावों पर कार्य शुरू करवा दिया। कोई व्यक्ति अपने पद, पैसे और प्रसिद्धि से बड़ा आदमी नहीं होता, उसके संस्कार बताते हैं कि वो कितना बड़ा या छोटा आदमी है। राधे राधे। विनीत नारायण।